आप देखें कि वाइट हाउस में एक स्पोक्स पर्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ पे एक प्लांटेड सहाफ़ी बिठाकर सवाल कराया जाता है कि पाकिस्तान में जो अदलिया और इदारों का बहरान पैदा हो उस पर आप क्या कहेंगे। क्या ये इस मुल्क के साथ साजिश नहीं है? वो कौन से अनासर हैं जो वहाँ फंडिंग करते हैं और वो उनको कहते हैं कि वहाँ जाकर ऐसे सवाल उठाए जाएं? आप रिकॉर्ड पे देख लें, मैथ्यू मिलर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक सहाफ़ी सवाल करते हैं। क्या वहाँ पे ये सवाल करना क्यों लाजमी था? क्या ये साजिश गद्दारी नहीं है इस मुल्क के साथ? और यहाँ से आप जाते हैं और वहाँ से डिक्टेशन लेते हैं उनसे। आप अपने अभी एहतसाब करना है। सियासतदान तो कर ही रहे हैं अपना, करा ही रहे हैं अपना एहतसाब कई सालों से। ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया। एक पार्टी के सरबराह को अकामा पे घर भेजा, चलती हुकूमत को घर भेज दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को, कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनैलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है? क्या ये बाकी इदारों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए, सबको एक ही कानून से गुजरना चाहिए। एक बात कही जाती है कि जी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि कोई थ्रेट हो गए हैं, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, अदारों की मुदाखलत की जा रही है। आप सामने लाएं, आप बनाएं कमीशन, करें तहकीकात, और साथ साथ आप वो भी देखें कि उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो अदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलव्विस हैं। आप इस मुल्क में ये बहरान पैदा करने में कौन लोग मुलव्विस हैं। मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं, उनकी भी सुनवाई हो। जो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी है, ऐसा कोई अनासिर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा एज अ पाकिस्तानी बहसीत मेंबर नेशनल असम्बली, और बहसीत सबसे पहले पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले खड़े हों आगे अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के इदारों की सालमियत के लिए। बड़े आराम से आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आप कह देते हैं कि अदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। कभी आपने देखा है कि आज हम सुकून से यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने घरों में क्यों बैठे हैं, या बॉर्डर पार आराम से आएँ और हमें कब ले जाएं अगर ये अदारे यहाँ इस मुल्क में कायम ना हों। अगर ये लॉ एंड सिक्योरिटी और ये फोर्सेस ना हो हमारे मुल्क में, तो इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ना रहे। हमारे दाएं बाएं से हमें दुश्मन घेरे बैठा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, और हम अपने मुल्क में उन काली भेड़ों को नहीं पहचानते जो इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम सियासतदान तो अपना एहतसाब कराते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे एसेट्स डिक्लेयर होते हैं, सबके होने चाहिए डिक्लेयर, अक्रॉस द बोर्ड सब लोग, तमाम इंसाफ चाहिए हमें इस मुल्क में। किसी शख्स ने किसी आलिम से पूछा कि मुझे कुरान का खुलासा एक लफ्ज़ में बताया जाए, तो आलिम ने बोला अदल वो लफ्ज़ है जिसमें पूरा कुरान आ जाता है। तो इस मुल्क में अदल की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ और अदल कायम होगा, इस मुल्क में तरक्की भी आएगी और इस मुल्क में ज़वाल भी कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान के ऐसे लोग, पाकिस्तान के ऐसे अदारे जिनके शहदा की मिसालें नहीं हैं, जिनके शहीदों के ऊपर उंगलियां उठाई गई, सोशल मीडिया कैंपेन की गई, उनके ऊपर नोटिस लें। जब रात को अदालत खुल सकती है और रात को आप अपने फ़ैसले सुना सकते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें, तब भी आप ऐसे ही फ़ैसले करें।
क्योंकि ये हमारे मुल्क के इदारे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमारी पहचान ये मुल्क है, हमारा ये मुल्क है तो हम हैं, और बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ है। हम तो हमारी एक होप क्या है, जब इंसान देखता है तो उसकी एक होप से होती है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारी इस मुल्क की नज़रें इस मुल्क की अदालतों पर होती हैं कि आखिर हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक ऐसा केस आता है कि आप उनको 3-3 दिन में ज़मानतें भी देते हैं, उनको वीडियो लिंक पे लाते हैं, तो 1000 लोग बैठे हैं जेलों में। वो गरीब रशीद बैठा है, वो हमारा मुलाजिम है गांव का, वो 7 साल से अंदर है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। क्या वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पे देख सकता? एक मैं मिसाल देता हूँ। मेरी गुजारिश है कि हमारे मुल्क में इंसाफ सब के साथ बराबर का हो। फ़र्द वाहिद के लिए अगर कोई पॉपुलर है तो पॉपुलर तो दुनिया में बाकी और लोग भी हैं, लेकिन वहाँ कानून सब के लिए बराबर है। हमें इस मुल्क में कानून सब के लिए लेके आना है। मेरी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सवालनामा यही है, क्या हमें इन सब चीज़ों में इंसाफ मिलना चाहिए? क्या जो लोग बाहर बैठ के इस मुल्क में निशाने करते हैं, इस मुल्क की फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या उनके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए? और बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि इस मुल्क में इंसाफ ऐसा हो कि कोई इस मुल्क के किसी इदारे पे उंगली ना उठाए। कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को बुलाती है अदालत और उसकी तजलील कर देती है। इज़्ज़त तो सबकी है, हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त है, आपकी भी इज़्ज़त है, सहाफ़ी बरादरी की इज़्ज़त है, हमारे मुल्क के हर शहरी की इज़्ज़त है, सिर्फ सियासतदान नहीं, इदारे नहीं, हर शहरी की इज़्ज़त है। तो हर शहरी की इज़्ज़त के लिए अदल और इंसाफ होना चाहिए। मैं किसी एक वाहिद मकसद के लिए नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो कौन से अनासर हैं, मैं ये सवाल करता हूँ। वो जो जाते हैं बाहर 10-10 चक्कर इंडिया के लगाते हैं, उनकी भी ट्रैवल जो है हिस्ट्री चेक की जाए कि वो क्यों इंडिया जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं इंडिया, क्या करने जाते हैं अमेरिका, उनकी कितनी जायदादें हैं अमेरिका में,